हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन वाली बटन को दबा देंगे। पढ़ाई से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक सक्रियता श्रेणी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर सक्रियता श्रेणी होती क्या है, इससे कैसे आप याद रख सकते हैं। एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा जो बहुत ही आसान ट्रिक होता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सक्रियता श्रेणी को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आप याद रख सकते हैं। लेकिन उसके बताने से पहले मैं एक आध टॉपिक अलग पहले चर्चा कर लेता हूं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है। क्षार, पहला टॉपिक है क्षार क्या होता है। जल में विलेय भस्म को क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाता है, विलेय हो जाता है, वैसे भस्म को क्षार कहते हैं। जो भस्म जल में विलेय हो जाते हैं उसे क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और KOH इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उदासीनीकरण क्या है। उदासीनीकरण तो कह रहा है अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है, वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और भस्म दोनों अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भस्म है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है। जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ कराई जाती है या होती है तो लवण NaCl सोडियम क्लोराइड और ये जल। जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ होती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे प्रबल अम्ल क्या है। प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? तो वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन या H+ देते हैं। जो जल में पूरी तरह घुल जाएगा और पूर्णतः घुलकर आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देगा अर्थात H+ देगा, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। अगला देखते हैं द्रुवल भस्म किसको कहते हैं। द्रुवल भस्म वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से, उसमें था पूर्णतः, इसमें आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं। मतलब आंशिक मतलब थोड़ा आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं होते हैं, दुर्बल भस्म कहलाते हैं। जैसे कार्बोनिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है कार्बोनिक अम्ल का H2CO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH इत्यादि। अगला हम लोग देखते हैं प्रबल भस्म क्या है। प्रबल
भस्म क्या है? तो वे भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन यानी OH माइनस प्रदान करते हैं, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। वे भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुलकर आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH माइनस प्रदान करते हैं, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। जैसे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो आगे हम लोग चलते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अभी हम लोग देखेंगे आखिर धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो कह रहा है कुछ ऐसे धातु होते हैं जो अधिक क्रियाशील होते हैं। प्राकृतिक में कुछ ऐसे धातु होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, तथा कुछ ऐसे धातु होते हैं कम क्रियाशील होते हैं। तो अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील और इसके बीच भी बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो क्रियाशील होते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं। तो इन सबों को एक श्रेणी के रूप में सजाना, एक सीरीज के रूप में लाना, उसी को धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आखिर वह कौन कौन सा धातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील है, कौन है जो कम क्रियाशील है, कौन है जो बीच में है। तो हम लोग देखते हैं, पहला है पोटेशियम। यह एक ऐसा धातु है पोटेशियम जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वह है पोटेशियम। और सबसे कम है सोना। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम जिसका संकेत K होता है, और सबसे कम क्रियाशील धातु है सोना जिसका संकेत Au होता है। और बीच में जो धातु है वो उससे कम है और उससे अधिक है। तो हम लोग देख लेते हैं आखिर पूरा धातु कौन कौन सा है। तो पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है, टीन है, लेड है, हाइड्रोजन है, तांबा है, पारा है, चांदी है, सोना है। इसका मतलब सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। पोटेशियम है जिसका संकेत K होता है, कैल्शियम है जिसका संकेत Ca है, सोडियम जिसका संकेत Na, मैग्नीशियम जिसका संकेत Mg, एल्युमिनियम जिसका संकेत Al, जिंक जिसका संकेत Zn, लोहा जिसका संकेत Fe, टीन जिसका संकेत Sn, लेड जिसका संकेत Pb, हाइड्रोजन इसका संकेत H, तांबा इसका संकेत Cu, पारा इसका संकेत Hg, चांदी इसका संकेत Ag और सोना इसका संकेत Au। इस प्रकार हमने देखा कौन कौन से धातु है, सबसे क्रियाशील कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, संकेत भी हमने देख लिया। अब हम लोग इसे किस प्रकार याद रख सकते हैं, कौन से ट्रिक से इसे हम कभी नहीं भूल पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, काका काकी नानी, काका काकी नाना मांगे आलू। कह रहा है काका काकी नाना मांगे आलू। काका कैल्शियम, काकी, काका मतलब पोटेशियम के, काकी कैल्शियम Ca, नाना Na सोडियम, मांगे Mg मैग्नीशियम, आलू Al एल्युमिनियम। काका काकी नाना मांगे आलू। काका काकी नाना मांगे आलू।
एक ट्रिक आपको ये देखना है, काका काकी नाना मांगे आलू। दूसरा का है, जरीना फेविकॉल टीन पब्लिक है। जरीना फेविकॉल टीन पब्लिक है। जरीना फेविकॉल टीन पब्लिक है। जरीना जेड मतलब जिंक, फेविकॉल Fe मतलब लोहा, टीन SN, है का मतलब हाइड्रोजन, और पब्लिक का मतलब PV जिसको बोलते हैं लेड। अगला एक और ट्रिक है, कब होगी आगे ऑटो। कब होगी आगे ऑटो। कब होगी आगे ऑटो। कब का मतलब CO तांबा, होगी Hg मतलब पारा, आगे Ag इसका मतलब चांदी, ऑटो AU इसका मतलब सोना। आपको 3 ट्रिक याद रखना है, काका काकी नाना मांगे आलू, जरीना फेविकॉल टीन पब्लिक है, कब होगी आगे ऑटो। तो हमने आज इस प्रकार जाना से किस प्रकार से सक्रियता श्रेणी में जो भी धातु है सबको हम लोग याद रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।